नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। दोपहर के 12 बज रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं दिन दहाड़े की बड़ी खबर के साथ। धार जिले के पीथमपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जहरीले कचरे के विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन अलर्ट है। आपको बता दें, भारी संख्या में यहां पुलिस बल की तैनाती की गई है और प्रदर्शनकारियों पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। पीथमपुर के आसपास के क्षेत्रों में धारा 163 भी लागू की गई है। और वहीं आपको यह भी बता दें कि आज बाजार सामान्य रूप से खुले हुए हैं, लोगों की आवाजाही भी सामान्य है। जहरीले कचरे के विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन अलर्ट है। अब फिलहाल आपको ये बता दें कि कचरे के निष्पादन के लिए जो प्रक्रिया तय की गई थी, अभी उसको लेकर काफी विरोध चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि कचरा यहां पर क्यों नष्ट किया जाएगा। अगर कोई नुकसान नहीं होगा तो यहाँ क्यों, भोपाल में ही क्यों नहीं। तो कचरे का कहर और प्रदर्शनकारियों का यहाँ पर ये जो तस्वीर है वो हमने आपको लगातार दिखाई। फिलहाल आपको ये भी बता दें, पूरे क्षेत्र भर में 163 धारा लागू कर रखी है। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। चंद्रशेखर, अभी के क्या हालात हैं? क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन देखा गया, लाठीचार्ज की तस्वीरें देखी गई और आंदोलन, ये जो प्रदर्शन था और भी उग्र हो सकता था। फिलहाल अभी क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो सुबह से स्थिति बनी हुई है वो नियंत्रण में है, पूरी तरीके से हालात सामान्य हैं। मार्केट जो है वो पूरी तरह से खुल गया। देखिए कल पूरी तरह से बाजार जो बंद था वो आज स्थिति नहीं है, आज बाजार पूरी तरह से खुला हुआ है। लोग जो है जनजीवन बिल्कुल सामान्य, आम लोग जो है, नागरिक जो है बाजार में घूम रहे हैं। किसी तरीके कोई प्रदर्शनकारियों की कोई सूचना फिलहाल नहीं मिली है। देखिए लगातार रात भर भी जो है काफी पुलिस ने सख्ती बरती है। इसके बाद जो धारा 163 भी यहाँ पर लागू कर दी गई है। पुलिस जो है इसमें चप्पे चप्पे पर जो है तैनात है और एहतियात के तौर पर जो है सारी चप्पे चप्पे पुलिस तैनात करके जो है निगरानी रखी जा रही है कि कोई किसी तरीके से कोई उपद्रव न कर सके, कोई आंदोलन जो है प्रदर्शनकारी जो है उस तरीके की स्थिति पैदा न कर सके। तो स्थिति पूरी नियंत्रण में है फिलहाल आज। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिल नागर हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, देखिए कचरे पर अब सियासत भी नजर आ रही है। एक और तो प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि पर्यावरण को हानि पहुंचेगी, लेकिन वही सियासत अब चरम पर है। सियासतदानों का ये कहना कि अगर किसी तरीके का नुकसान नहीं तो भोपाल में ही क्यों नहीं नष्ट किया है, यहां पर क्यों लेकर आए हैं कचरे को। आप जानकारी दीजिएगा सियासत को लेकर कि क्या मामला अब यहां पर चल रहा है। देखिए, सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि जनभावनाओं को कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा और उसके बाद न्यायालय जो भी फैसला लेगा वो जो है उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि कचरा जलेगा या नहीं जलेगा। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से कहा गया कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। जनता से अपील की है कि वो किसी भी तरह के भ्रम में ना आए, क्योंकि न्यायालय के आदेश पर ही भोपाल से ये कचरा पीथमपुर भेजा गया और तमाम जो जानकार है, वैज्ञानिक है, उनके मुताबिक ही ये वहां पर नष्ट करने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो देखिए साफ तौर पर सरकार की ओर से ये कहना है कि ये इसका कचरे का जो प्रभाव है वो 25 साल में खत्म हो जाता है और इस कचरे को 40 साल का वक्त हो चुका है, तो पर्यावरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही दूसरी ओर विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि जब इस कचरे का पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फिर इसे भोपाल से पीथमपुर भेजने की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों नहीं भोपाल में इसे नष्ट किया गया। तो कई तरह के सवाल विपक्ष भी खड़ा कर रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देर रात बैठक बुलाई। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वहां बैठक में मौजूद रहे और सरकार ने यह साफ कर दिया कि जनता अगर इस तरह के किसी भी तरह के उनके मन में आशंका है इस कचरे को लेकर, तो ये पूरी जो बात है जनता की, ये न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी और न्यायालय इसके बाद क्या फैसला लेता है उसके बाद ही कचरे को जलाने की जो भी कार्रवाई है वो न्यायालय के फैसले के बाद ही की जाएगी। फिलहाल दूसरी ओर ये भी कहना है कि अब तक जो कार्रवाई हुई है वो न्यायालय के कहने पर ही हुई है। तमाम जो जानकार है इस पूरे मुद्दे को लेकर वो उनके कहने के मुताबिक ही यहाँ पर पीथमपुर में ये कचरा डंप किया है। लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सरकार की ओर से कहना है। बिल्कुल समझाइश तो दी गई है, ख्याल लेकिन रखा जा रहा है आसपास के शायद जितने भी कारगर लोग नहीं हो रही। देखना ये होगा कि किस तरह से और क्या कदम उठाए जाते हैं। आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत शुक्रिया जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
खबर बीजापुर से पत्रकार की हत्या मामले में गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें, रायपुर एयरपोर्ट से देर रात ये गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली भागने की फिराक में था आरोपी रितेश चंद्राकर। रायपुर क्राइम ब्रांच की मदद से यह गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, आरोपी ने कार की नंबर प्लेट भी बदल ली थी ताकि पुलिस पहचान न कर पाए। पुलिस को गुमराह करने की लगातार कोशिश में था आरोपी और उसने कोशिश की भी, लेकिन रायपुर क्राइम ब्रांच की मदद से यह गिरफ्तारी संभव हो सकी है। दिल्ली भागने की फिराक में था यह आरोपी और फिलहाल अब पुलिस गिरफ्त में है। तो पत्रकार मुकेश चंद्राकर का जो शव मिला था 3 जनवरी को ठेकेदार के पानी की टंकी से, उसके बाद लगातार जांच तेज की गई और छानबीन की गई। देर रात उसकी गिरफ्तारी हुई है। रितेश चंद्राकर जो कि ठेकेदार था। और अब आपको पूरा मामला बता देते हैं एक बार ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर ये मामला था क्या। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिला। 3 जनवरी को ठेकेदार के पानी की टंकी से उनका शव मिला। 1 जनवरी से मुकेश चंद्राकर लापता थे। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। 120 करोड़ के ठेके की रिपोर्टिंग के बाद उनकी हत्या। रायपुर एयरपोर्ट से रितेश चंद्राकर की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली भागने की फिराक में था रितेश चंद्राकर। रायपुर क्राइम ब्रांच की मदद से यह गिरफ्तारी संभव हुई है। आरोपी ने कार की नंबर प्लेट भी बदल दी थी और वहीं पुलिस को गुमराह करने की कोशिश में भी था आरोपी रितेश चंद्राकर। तो कुछ इस तरह से यह मामला सामने आया और 1 जनवरी से पत्रकार मुकेश चंद्राकर लापता थे। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और 3 जनवरी को उनका शव ठेकेदार की पानी की टंकी से बरामद हुआ है। तो ये पूरा मामला हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिर क्या क्या हुआ था, कब हुआ। 3 जनवरी को ठेकेदार की पानी की टंकी से उनका शव बरामद हुआ था। 1 जनवरी से लापता थे मुकेश चंद्राकर। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। 120 करोड़ के ठेके की रिपोर्टिंग के बाद ही मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजापुर से ही खबर, पत्रकार की हत्या से आक्रोश में है लोग। गुस्साए पत्रकारों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। बता दें कि अब लोगों में काफी आक्रोश है क्योंकि पत्रकार मुकेश चंद्राकर का जब से शव मिला है तब पत्रकारों में काफी आक्रोश है। अब जो आरोपी हैं उनको तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बता दें, कांग्रेस के पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कहा है कि पत्रकार की हत्या का आरोपी दीपक बैज का करीबी है। आरोपी की कांग्रेस और बैज से घनिष्ठता जग जाहिर है। कुछ फोटोज पोस्ट किए हैं बीजेपी ने और उसमें दीपक बैज के साथ रितेश चंद्राकर की फोटो है, जिस को लेकर यह कहा गया है कि आरोपी दीपक बैज का करीबी है। तो पत्रकार मुकेश चंद्राकर का हत्या से जुड़े एक एक पहलू हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो देखिए, मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने दुख जताया। उन्होंने कहा कि जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों से रिहा कराया गया था। रिहा कराने वाली मध्यस्थ टीम मुझसे भेंट करने आई थी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर उस मध्यस्थ टीम के प्रमुख सदस्य थे। उनसे साहस के लिए मैंने उनकी पीठ भी थपथपाई थी। पत्रकार मुकेश के साथ जो हुआ वो दुर्भाग्यजनक है। शब्दों से निंदा कर देने से क्षति का समाधान नहीं हो सकता। इस विषय पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार से जांच कराने की मांग की है और मुकेश के परिवार को आर्थिक सहायता और नौकरी देने की मांग की है।
और खबर जगदलपुर से है। दीपक बैज ने बीजेपी के आरोप का खंडन किया है और पत्रकार की हत्या के आरोपी से रिश्तों का उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने मुकेश चंद्राकर की हत्या पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुकेश चंद्राकर की हत्या की जांच हो। अपराध का गढ़ बन चुका है छत्तीसगढ़। उनकी हत्या और हमारे बीच में नहीं रहना एक बड़ा नुकसान हुआ है पत्रकारिता जगत में और हम लोग को भी, और इस घटना की हम बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं कि सरकार को अपराध को कैसे रोका जाए, इस पे उनको काम करना चाहिए। लगातार मुख्यमंत्री का दौरा होता है बस्तर में, 2 दिन में 2 हत्या होती है। एक डॉक्टर की पत्नी का अपने एयरपोर्ट के पीछे उनकी हत्या हो जाती है, और ये दूसरी घटना। मतलब छत्तीसगढ़ को तो इन्होंने बस्तर से लेकर सरगुजा तक अपराध का गढ़ बना दिया है, लेकिन अपना अपराधियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए ये किसी नेता के साथ फोटो शेयर कर आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है। मामले को जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद एक एक करके पहलू तो खुल रहे हैं। हालांकि अब रितेश चंद्राकर की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन इस पर सियासत भी चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, रितेश चंद्राकर की गिरफ्तारी के साथ कुछ अन्य की भी गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलासा करेगी और ये संभावना है कि बस्तर आईजी इस मामले को लेकर खुलासा कर सकते हैं। वहीं एक ताजा अपडेट दर्शकों को ये भी दे दूं कि दोपहर 2 बजे सूबे के गृह मंत्री जो डिप्टी सीएम भी है विजय शर्मा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस मामले पे तमाम पक्ष तमाम बातें रखेंगे। वहीं राजनीति इस मसले पे इसलिए तेज दिखाई दे रही है क्योंकि दीपक बैज जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दीपक बैज के साथ जो इस मामले का आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर बताया जा रहा है, उसकी तस्वीर है और उस तस्वीर को भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से वायरल किया है और इस तस्वीर से रिश्ता कहीं ना कहीं दीपक बैज के साथ उस आरोपी का निकालने की कोशिश भी की है और तंज भी कसा है। इसके अलावा जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष है किरण सिंह देव, उन्होंने भी निशाना साधा। हालांकि दीपक बैज ने इस पूरे मामले पे अपनी बात रखी है और कहा है कि कोई ताल्लुक नहीं है उस आरोपी से, और ये भी कहा है कि इस मामले की सघनता से जांच होनी चाहिए। तो सियासत भी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों में इसे लेकर दुख भी है और आक्रोश भी है, जिस तरह से निर्मम तरीके से यह हत्या हुई है। निश्चित तौर पर शुक्रिया सत्या, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अनूप अवस्थी भी हमारे साथ बीजापुर से जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। ताजा जानकारी ले लेते हैं। अनूप, अभी क्या जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि लगातार सियासत तो चरम पर है ही, लेकिन अब पत्रकारों में काफी ज्यादा आक्रोश है और कड़ी कार्रवाई की लगातार मांग आ रही है। बिल्कुल कोमल, इस मामले को लेकर पत्रकारों में काफी ज्यादा गुस्सा है और बस्तर संभाग से तकरीबन 100 की संख्या में पत्रकार बीजापुर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। सुबह हमने देखा जब श्रद्धांजलि का कार्यक्रम एक और चल रहा था, तब पत्रकारों ने मुख्य मार्ग को शहर के बीचों बीच जाम कर दिया था और सांकेतिक रूप से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक ये जाम चलता रहा। पत्रकारों की मांग है कि इस मामले के जो आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, सजा मिले और साथ ही साथ जो परिजन है उनकी भी देखभाल भी की जाए, क्योंकि ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था और मुकेश चंद्राकर ने अपनी एक खबर के जरिए एक भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिसके बाद उनके ऊपर ये हमला हुआ और जिसमें उनकी जान चली गई। तो ये कुल मिला के ये देखा जाए तो ये पत्रकारों के ऊपर काफी ज्यादा एक तरीके से खतरनाक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। अब चूंकि पत्रकार ये भी चाहते हैं कि अन्य पत्रकारों की भी अब सुरक्षा की गारंटी सरकार दे, तो ये यहाँ कुछ इस तरीके का माहौल बीजापुर में बना हुआ है। मामले को लेकर सियासत भी जारी है। भाजपा ने आरोप लगाया था कि ये जो आरोपी है उसकी साठगांठ कांग्रेस के साथ है, तो हालांकि दीपक बैज ने इसको लेकर उसका खंडन भी कर दिया, लेकिन अब सियासत भी इस मामले में काफी ज्यादा चल रही है। हमें जो जानकारी मिली है तकरीबन 1 बजे बीजापुर में ही पुलिस इस मामले को लेकर खुलासा करेगी। अब तक पुलिस के रडार में 4 आरोपी हैं, ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और उसका भाई रितेश चंद्राकर, इसके अलावा 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ठीक, शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए अनूप। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।